तफसीली बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान के सीनियर मोस्ट स्पोर्ट जर्नलिस्ट कमर अहमद साहब। अस्सलाम वालेकुम कमर साहब। वालेकुम। कमर साहब, पाकिस्तान सुपर लीग की इंटरटेनमेंट खत्म हुई, पाकिस्तान सुपर लीग का हंगामा खत्म हुआ, बखैर आफियत, बड़ी अच्छी बात है। अब सीरियस बात होनी चाहिए कि क्रिकेट पाकिस्तान खेलेगा न्यूजीलैंड जाकर, बाबर उसको लीड करेंगे। उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने क्या कहा वो भी आपको बताऊंगा, लेकिन पहले अगर आपसे मैं पूछूं, न्यूजीलैंड का टूर पाकिस्तान के लिए, इंडिया के लिए, इवन श्रीलंका, बहुत सारी टीमों के लिए गुज़श्ता 4-5 साल में मुश्किल साबित हुआ है। न्यूजीलैंड मुश्किल तो थी कंडीशन, टीम भी बेहतर हो गई है। कितना मुश्किल होगा पाकिस्तान को वहां जाकर खेलना? दुनिया की कोई टीम कितनी अच्छी हो, उसका कोई भी ओवरसीज टूर हो, वो बहुत मुश्किल होता है। बिल्कुल ठीक। इसलिए कि वो फॉरेन लैंड में खेल रहे हैं, अपने होम पैच पे नहीं खेल रहे हैं। तो जाहिर है कि पाकिस्तान का ये दौरा, चूंकि पाकिस्तान टीम का ओवरऑल परफॉर्मेंस रिसेंटली अच्छा नहीं रहा है टेस्ट सर्किट पे, और ओवरसीज टूर में दे हैव टू परफॉर्म। न्यूजीलैंड एक बहुत ही फ्रेंडली मुल्क है, क्योंकि आपको पता है कि मैं 6-7 साल वहाँ कमेंटेटर था टेलीविजन न्यूजीलैंड का। कोई भी टीम जाती थी, वो बहुत ही ग्रीट करते हैं किसी भी फॉरेन टीम के खिलाड़ियों को, प्लेयर्स को। वो वेरी वेल बिहेव्ड लोग हैं। बिल्कुल ठीक। वहाँ के ग्राउंड्स भी बड़े खूबसूरत हैं और क्राउड भी बड़ा अप्रिशिएटिव होता है। पाकिस्तानियों को बेइंतहा वो लाइक करते हैं न्यूजीलैंड के लोग। ठीक, मैं समझता हूँ ये एक लैंडमार्क टूर होगा पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान के उन लोगों के लिए, खासकर एक नए कप्तान के लिए, एक नए लड़के जो पाकिस्तान की टीम में सेलेक्ट होकर जाएंगे उनके लिए, चाहे वो वनडे खेल रहा हो, T20 खेल रहा हो, टेस्ट क्रिकेट खेल रहा हो। ठीक है, आई सपोज के ये उनके लिए एक लर्निंग कर्व होगा पाकिस्तान के यंगस्टर्स के लिए। न्यूजीलैंड का दौरा, वहाँ की जो कंडीशंस और पिचेस जो है वो मोर और लेस वो इंग्लैंड की है। ठीक है, नॉट लाइक ऑस्ट्रेलिया। तो दे हैव टू परफॉर्म इन दोज कंडीशंस। दे विल फेस, उनके खिलाफ बड़े कमाल के बॉलर होंगे सामने, जैसे बोल्ट और सऊदी, बिल्कुल, जो कि न सिर्फ अपने मुल्क में परफॉर्म करते हैं बल्कि दूसरे मुल्क में भी उतने ही अच्छा परफॉर्मेंस करते हैं। दे आर विकेट टेकर्स। फिर केन विलियमसन जैसा कप्तान, और फिर एक दुनिया का वन ऑफ द ग्रेट बैट्समैन, उनका कप्तान, मोस्ट सक्सेसफुल, लाइक स्टीव स्मिथ जैसे है, बिल्कुल, और विराट कोहली है, जो रूट है। ये दुनिया के बड़े बड़े बैट्समैन में जिनको समझता हूँ। तो पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी एक अपॉर्चुनिटी है कि वो दूसरे मुल्क में जाकर और वहाँ पर उनके खिलाफ परफॉर्म करें। बाबर आजम के शोल्डर्स पे बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है जी। एक तो एक सक्सेसफुल बैट्समैन एंड परहैप्स द ओनली कंसिस्टेंट बैट्समैन इन पाकिस्तान की टीम में है जी, जो कि एक हकीकत है। दूसरे लोगों को उससे सबक हासिल करना पड़ेगा अगर वो बाबर आजम वहाँ एज ए कैप्टन, एज ए बैट्समैन परफॉर्म कर रहा होगा। बाबर आजम को एज ए कैप्टन भी एक बहुत बड़ा, मैं समझता हूँ कि ये टेस्टिंग पीरियड होगा उनके लिए, ओवरसीज टूर पे कैप्टन होना। एक चीज़ हम लोगों को जहन नशीन कर लेनी चाहिए जी, कि एक शख्स को कप्तान बना दिया गया है 3 फॉर्मेट का। मैं समझता हूँ कि उसको फुली बैक करना चाहिए इन एवरी वे पॉसिबल। बिल्कुल ठीक है। और एक तो कप्तान बना बनाया होता है और उसके टैक्टिकल स्किल्स और नॉलेज बड़ी तगड़ी होती है, जैसे मैक ब्रैडले थे जी हाँ। एक सीखता है, तो ये बाबर आजम के लिए सीखने का, ही इज अ यंग मैन, बिल्कुल। बैटिंग में तो ही इज चैंपियन, इज डूइंग वेरी वेल, बट देखिए जिस तरह जर्नलिस्ट का रोल होता है टू इन्फॉर्म एंड टू एजुकेट, कि आप अपनी रिपोर्ट से, अपनी कमेंट्री से, अपनी बातों से लोगों को इन्फॉर्म भी करें और एजुकेट भी करें। बिल्कुल ठीक। इसी तरह एक अच्छा जो कैप्टन होता है वो हर एक को इक्वली अपनी टीम में ट्रीट करता है। किसी किस्म का डिस्क्रिमिनेशन, बायस उसके जहन में नहीं होना चाहिए टीम को सिलेक्ट करते वक्त ऑन द डे ऑफ द मैच, इसलिए कि टीम की खराब परफॉर्मेंस उस कप्तान पे रिफ्लेक्ट करेगी।
बिल्कुल आपने ठीक कहा। जो बाबर की चूंकि ऑनेस्टी बहुत जरूरी होगी, कैप्टन है और ऑलरेडी वर्ल्ड क्लास प्लेयर हैं। बाबर की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी कज़ाकी स्टेडियम लाहौर में, आज उसका सोशल मीडिया पे भी काफी चर्चा है। उसके एंगल, दूसरा एंगल पे जरूर बात करेंगे, पहले क्रिकेटिंग एंगल पे बात करते हैं। बाबर ने खुद क्या कहा कैप्टेंसी चैलेंज पर, आइए आपको दिखाते हैं। जब शुरू से स्टार्ट किया था तो प्रेशर ही था, आपने स्टेप बाय स्टेप चीज़ें करनी पड़ती हैं। और पाकिस्तान टीम में भी जब अर्ली ऑन आया था तो मेरे पे बहुत प्रेशर था। वेस्ट इंडीज़ की सीरीज़ के बाद कॉन्फिडेंस आया। देखिए चैलेंजिंग आते रहते हैं, आपको दिन ब दिन एवरीडे आपको चैलेंज आते रहते हैं, तो उनको फेस करना पड़ता है। और अल्हम्दुलिल्लाह अभी नया चैलेंज और नई रिस्पॉन्सिबिलिटी आई मेरे पे, तो ऐसा प्रेशर कोई नहीं है और एंजॉय करता हूँ। और जो सीखा है वाइट बॉल क्रिकेट में, देखें 1 साल से काफ़ी इंप्रूवमेंट आई है। और टेस्ट मैच अभी स्टार्ट होने जा रहे हैं, तो कोशिश ये है कि जितना एंजॉय करूँगा, जितना सीखूँगा, जो सीखा है वो अप्लाई करूँ। और जो सीनियर प्लेयर से भी देखें, मैं वाइस कप्तान भी था रेड बॉल में, और सैफी भाई के अंडर काफ़ी कुछ सीखा, काफ़ी कुछ उन्होंने सिखाया भी। और उसके बाद अजहर भाई ने भी आए हैं और उनके साथ काफ़ी मज़ा आया। देखें जब आप सीनियर प्लेयर के साथ खेलते हैं तो आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है। यहाँ कुछ आप जब अंदर होते हैं तो आपके दिमाग में जो भी चीज़ आती है तो आप शेयर करते हैं। तो जो मैंने सीखा, जो उन्होंने सिखाया, तो कोशिश ये है कि अप्लाई कर रहा हूँ और काफ़ी हेल्प मेरी है। और मज़ीद इंशाल्लाह जब भी कोई ज़रूरत पड़ी उनसे सीखूँगा और पूछूँगा उनसे। और इन दी एंड फैसला तो जो मुझे समझ आएगी वो मैं ही करूँगा। और जो मेरा माइंडसेट जो मेरा होगा, जो उस टाइम मुझे समझ आएगी, करूँगा मैं ही इंशाल्लाह। सो 1 और 2 साल पहले के अगर बाबर आजम पे हम बात करें तो कमर साहब थोड़े से हमें लगते थे कि उनको बैटिंग में तो ऑब्वियसली उनकी पहली जॉब वही थी कि वो बैट्समैन है, उनको बहुत अच्छी बैटिंग आनी चाहिए। फिर ऑब्वियसली जब कैप्टन बनते हैं तो आप ज्यादा मीडिया से इंटरेक्ट करते हैं, थोड़ी सी हमें कमी उस पर दिखाई देती थी। बट आज बाबर जैसे आपने कहा कि फुल बैक करना चाहिए, लगता है कि थपकी मिली है, एहसान साहब ने उनको बोला है, मानी साहब ने, कि आप पूरा अथॉरिटी देंगे। आज उनकी बॉडी लैंग्वेज, जिस तरह वो बात कर रहे थे, बड़े हम्बल होके भी अपने कैप्टन्स का जिक्र किया, उनको क्रेडिट दिया, उनके साथ साथ चलने की बात भी की। हाउ यू रेट दिस? और बाबर की जो अप्रोच आज आपने देखी है, इस पर कुछ अगर कमेंट करना चाहें? देखिए, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को एक तो मुबारकबाद इस बात की देनी चाहिए कि उन्होंने अच्छा होस्ट किया जिम्बाब्वे की टीम को पाकिस्तान में, और पीएसएल को भी बहुत ही बखूबी उन्होंने उसको पाया तकमील तक पहुंचाया। डोमेस्टिक क्रिकेट भी मैं समझता हूँ कि काफ़ी ठीक ठाक हो रही है, तो दे शुड बी कॉन्ग्रेचुलेटेड। अब रहा कि अब इनको ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को भी एक अपॉर्चुनिटी मिली है कि एक ऐसे शख्स को जिसका कोई तजुर्बा नहीं है इंटरनेशनल लेवल पे टेस्ट क्रिकेट की कप्तानी करने का, उसको प्रॉपर गाइडेंस, प्रॉपर ट्रेनिंग और प्रॉपर लोगों से उसका इंटरेक्शन हो। उसको बताया जाए कि कप्तानी सिर्फ ये नहीं होती है कि टॉस जीत कर और टॉस हार कर बैटिंग कर ली या बॉलिंग कर ली। उसको टैक्टिकल स्किल्स आने चाहिए एक कप्तान को। उसको टाइमिंग का अंदाजा होना चाहिए कि किस टाइम पे किस बॉलर को यूज करना है, विकेट कैसी खेल रही है, फील्डिंग किस तरह की जाती है किस बॉलर पे, कहां पर वीकनेस है किसी बैट्समैन की। बिकॉज एज ए कैप्टन और एज ए बॉलर यू बिकम ए साइकोलॉजिस्ट। बिल्कुल कि आप बैट्समैन अगर जैसे केन विलियमसन जैसा बैट्समैन खेल रहा है, तो एज ए कैप्टन आप उस पर ऐसी नजर रखें और अपने बॉलर पे भी, और उसको वीकनेसेस जहां भी हो उसको एक्सप्लॉइट करने की कोशिश करो एंड ट्राई टू प्लॉट द डाउनफॉल ऑफ ए ग्रेट बैट्समैन। कप्तानी की जो कप्तान की जो नजर, वो दूसरों की नजरों से अलग होती है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। उसका काम सिर्फ ये नहीं कि टॉस हारना और जीतना और जाके मैच को बचाना। उसका काम ये भी है कि उसमें पेशेंस हो, उसके अंदर हर लड़के को सही तरीके से ट्रीट करने का स्किल हो। ये नहीं कि किसी की बॉलर को चौका पड़ गया 2-3 एक ओवर में तो टेम्पर लूज करके और हाथ पर हिलाने लगे और शोर मचाने लगे। आजकल कैमरे और सैटेलाइट टेलीविजन का जमाना है, दुनिया मौजूद है आपके पास, सारी प्लानिंग की जा सकती है। दुनिया आपका हर एक्शन देख रही होती है। बिल्कुल, एक्शन की आपने बात की तो यहाँ मुझे एक रीप्ले जो है वो प्रोग्राम के अंदर अपने एक ब्रेक लेना है। ब्रेक से वापस आकर जो बाबर आजम के लिए फर्दर उनके लिए एक्शन आ रहा है, यानी कि न्यूजीलैंड का टूर, से बात करेंगे। मिलते हैं इस ब्रेक के बाद।
फरहान रिले में खुशामदीद। तो पाकिस्तान टीम के कप्तान बाबर आजम ने आज बड़ी पुरएतमाद तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस की, लेकिन जो उनकी वीडियोस बाद में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने रिलीज की, उनकी पिक्चर जिसमें वो बड़े एक कह सकते हैं पुरवकार अंदाज में स्टेडियम में दाखिल हो गए, फिर उनका फोटो शूट कराया गया। काफी इस पर जो है वो पॉजिटिव बात हो रही है सोशल मीडिया पे। पहले आपको रिपोर्ट दिखाते हैं, फिर कमर साहब की राय लेते हैं। फॉर्मेट के कप्तान बाबर आजम ने आज पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो पाकिस्तान की किट के बजाय सूट में नजर आए और काफी पुरएतमाद भी दिखाई दिए। सज धज कर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बाद कजाफी स्टेडियम में फोटो शूट कराया। शानदार बैटिंग करने वाले बाबर आजम नए अंदाज में हैंडसम नजर आए। पीसीबी ने बाबर आजम की तस्वीर जारी की तो सोशल मीडिया पर फौरी ही वायरल हो गई। किसी ने बाबर आजम को किंग करार दिया तो किसी ने कहा कि अब बाबर आजम का दौर हो चुका है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का मीडिया कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट कप्तानी देने के बाद से बाबर आजम की शख्सियत पर भी काम कर रहा है और बतदरीज उनकी इंग्लिश भी बेहतर बनाई जाएगी। तो पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साबिक कप्तानों की बात करें या प्लेयर्स की, अब्दुल हफीज कारदार पर आ जाएं, उसके साथ साथ फजल महमूद, ग्रेट इमरान खान, फिर जहीर अब्बास, इन सब की क्लासिक परफॉर्मेंसेस तो थी, पर पर्सनैलिटी, ग्रेस, और आपने तो बहुत वक्त गुजारा इनके साथ। बाबर आजम को हम यही चीज डिस्कस कर रहे थे कुछ अर्से पहले कि उनको भी इतना ही पुरएतमाद दिखाई देना चाहिए। पाकिस्तान टीम के कप्तान है, इसी तरह केन विलियमसन हो, भारत के विराट कोहली हो, इसी तरह अगर हम स्टीव स्मिथ की बात कर लें या दीगर ऑस्ट्रेलियन ऑप्शंस की, आज की जो अपीयरेंस थी और जितना उनको एतमाद दिया गया, उन्होंने कहा कि मुझे लॉन्ग टर्म कहा गया है, और फिर जिस अंदाज से आज ये तस्वीर को लोगों ने पसंद किया, कमर साहब, तो आपकी क्या राय है? कप्तान पाकिस्तान का ऐसा ही दिखना चाहिए, पुरएतमाद, बहुत बावकार और उतना थोड़ा सा स्टाइलिश भी होना चाहिए, मॉडर्न डे के जो एक तकाजे हैं उनके मुताबिक। देखिए, कप्तान किसी भी टीम का हो, पाकिस्तान को, वो अपने मुल्क को रिप्रेजेंट करता है। जी, ही इज लाइक एम्बेसडर ऑफ योर कंट्री। एक सफीर का काम है उसका। वो सिर्फ ये नहीं कि क्रिकेट के मैदान में आके बैटिंग और बॉलिंग कर रहा है, उसका रोल उस खेल के बाद और उस खेल के दरमियान, उस खेल से अलग एक सफीर का होता है। लोगों से इंटरेक्शन, पब्लिक रिलेशनिंग, सहाफियों से, कमेंटेटर से किस तरह बात करते हैं। अंग्रेजी हमारी मादरी जबान नहीं है। अगर आपको अंग्रेजी बोलना आती है तो ये बहुत बड़ा एक बोनस है। ठीक है। अगर अंग्रेजी सही तरीके से बोलना नहीं आती है तो इसमें कोई शर्मिंदगी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल, राफेल नडाल स्पेनिश बोलते हैं, बिल्कुल नहीं होनी इसी चाहिए। तरह क्रिस्टियानो रोनाल्डो अपनी पुर्तगीज जबान में बात करते हैं। देखिए, विद टाइम यू लर्न। हाँ, और हो जाए तो अच्छा है, आप देखिए, कम्युनिकेशन आपकी अच्छी हो जाएगी। मैं आपको मिसाल देता हूँ जी, कि वसीम अकरम 87 में जब लंकाशायर ने उसको साइन किया एज देयर प्रोफेशनल प्लेयर, हार्डली ही कुड स्पीक इंग्लिश, और अब आप देखें वो अंग्रेजी में कमेंट्री करता है। जी, इसका मतलब यह है कि ही हैड पर्सनल इंटरेस्ट और सीखने की लगन एंड फोकस। बिल्कुल ठीक। बहुत से हमारे पाकिस्तान के ऐसे भी खिलाड़ी थे जो कि काउंटी क्रिकेट में 10-12 साल खेले और प्रॉपर अंग्रेजी नहीं बोल सकते। इंटरेस्ट की बात है ना। और लेकिन वसीम अकरम जैसा खिलाड़ी जो कि लफ्ज सही तरीके से बोल नहीं सकता था, वो क्रिकेट की अंग्रेजी में कमेंट्री करता है। ये पर्सनल एफर्ट होना चाहिए। बाबर आजम को एज ए यंगस्टर, ही इज देयर फॉर, ही विल बी देयर फॉर अ लॉन्ग टाइम इंशाल्लाह एज ए प्लेयर। और अगर ये सक्सेसफुल हुआ एज ए कैप्टन तो, एंड ही विल लर्न फ्रॉम अदर कैप्टन्स, ही इज प्लेइंग अगेंस्ट केन विलियम्स, बिल्कुल, तो उससे भी ये लर्न करेगा कि हाउ टू बिहेव एज ए कैप्टन। अच्छा, लर्निंग की हम सब बात कर रहे हैं कमर साहब, बाबर ने खुद भी कहा कि वो सीनियर्स की तरफ देखेंगे। अब यहाँ पर कितना इंपॉर्टेंट रोल है मिसबाउल हक का। यूनुस खान भी बैटिंग मेंटोर हैं, वकार यूनुस आपके पास जो है वो एज अ बॉलिंग कोच मौजूद है, मुश्ताक अहमद भी आई थिंक न्यूजीलैंड टूर पे वो जा रहे हैं, स्पिन कंसल्टेंट हैं, सारे हैवी वेट्स हैं। आपके ख्याल में बैलेंस कैसा हो जाए? ऐसा नहीं हो कि डोमिनेट टीम मैनेजमेंट कर जाए, ऑब्वियसली विद ऑल देयर ड्यू रिस्पेक्ट, बहुत बड़े नाम है तो शायद वो ज्यादा हमारे यहाँ थोड़ा सा डोमिनेट भी हो जाता है। बाबर को, क्रिकेट बोर्ड को, इन प्लेयर्स को कैसे प्रोफेशनली इसको डील करना पड़ेगा कि बाबर जैसा आज हमें लोग ही बात कर रहे हैं ना, आज तो बड़े डैपर स्टाइल में दिखाई दिए, पर्सनैलिटी, क्रिकेट के अंदर भी ये हो, फील्ड के अंदर ही शुड बी लाइक अ ट्रू कैप्टन, लाइक इमरान खान।
जो अपने फैसले खुद कर रहा हो। इसमें मैं आपसे बात करता हूँ, कोई हमें ब्रेक प्रोग्राम में शामिल, यही जो सवाल है कमर साहब से मैं आके इसका जवाब लूंगा। मिलते हैं इस ब्रेक के बाद।